से सुलह की हमने, मलाल ये है कि अब सुबह की तलब भी नहीं। 14 अगस्त 1947 का दिन है सदर अली वकार। एक नई सुबह, एक नए दौर के आगाज का दिन, इकबाल के ख्वाब की ताबीर का दिन, कायद-ए-आज़म व उलमाए हिंद की कुर्बानियों के समर का दिन, एक ऐसी रियासत की तामीर का दिन कि जहाँ हम अपने मजहबी उसूलों और नजरियात के मुताबिक आज़ादी से ज़िंदगी बसर कर सके। मगर आज 7 दहाइयों बाद हम माजी के ख्वाबों से बहुत दूर हो चुके हैं। आज पाकिस्तान जिन माशी, सियासी और समाजी हालात से गुजर रहा है, वो इस बात का सबूत है कि हमने अपनी खुद इन्हिसारी और खुद मुख्तारी को खो दिया है। कुदरत ने हमें ज़रख़ेज़ ज़मीन, मादनियात और अफरादी क़ुव्वत जैसे बेशुमार वसाइल से नवाजा, मगर हम इनके सही इस्तेमाल में नाकाम रहे। हमारे ज़रई और सनती शोबे कमज़ोर हैं और हम अपने मसाइल का हल दूसरों से मांगने पर मजबूर है। हमारा तालीमी निज़ाम जदीद दुनिया की ज़रूरियात के मुताबिक नहीं है। हमारी नौजवान नस्ल जो किसी भी कौम का सबसे कीमती सरमाया होती है, उनके पास वो मौक़े नहीं कि जिनकी बदौलत वो दुनिया में अपना नाम पैदा कर सके। हमारी कौम में खुददारी और हमारी कौम में खुददारी का फुकदान है। हमने अपनी सलाहियतों पर भरोसा करना छोड़ दिया है। हमारा कौम में गैरत और हमने अपनी सलाहियतों पर भरोसा करना छोड़ दिया है। हमारे साइंसदान अपने जाती मफाद के खातिर मुल्क के वकार को दांव पर लगा देते हैं और हमारे नौजवान जिन्हें इकबाल ने शाहीन कहा था, आज चूड़ियां पहने इसी जुल्म-ज़दा निजाम के सामने सर झुकाए खड़े हैं कि हमने जालिम को खुदा मान लिया, गुलामी को भी अपना हक जान लिया। जो जबर था वही नसीब ठहरा, अपने दर्द को भी हुनर मान लिया, अपने दर्द को भी हुनर मान लिया। जनाब सदर, वो मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना था, आज कशकोल उठाए दुनिया भर से भीख मांग रहा है। 75 सालों की नाकामियों का बोझ ले हमारा मुल्क साम्राज्यी ताकतों के सामने झुक चुका है। पंजाब जो कभी ज़रई पैदावार की अलामत था, आज उसकी जमीन बांझ हो चुकी है। सिंध जो कभी पाकिस्तानी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था, आज हुक्मरानों की बेहसी का शिकार है। बलोचिस्तानी चट्टाने जो बगावत और इंकलाब का निशान थे, आज किसी एक तबके के ट्रेनिंग सेशन का ठिकाना बन चुकी है, जहाँ जबरी गुमशुदगियां और अवामी एहसास रोज का मामूल बन चुका है। खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीरिस्तान जो गैरत व अहमियत का मस्कन था, आज अपनों के जुल्म का निशाना बनता जा रहा है, जहाँ हर रोज किसी नए ऑपरेशन के नाम पर कत्ल गाहे सजाना कौमी फरीज़ा बन चुका है। वो कश्मीर के जिसकी बाज़मीर अवाम 75 सालों की नाकामियों का बोझ, वो कश्मीर के जिसकी अवाम 75 सालों से अपने हक से दस्तबरदार न हुई, आज हक मांगने पर मुजफ्फराबाद की सड़कों पर गोलियों का निशाना बनती है। मगर इस सब के बावजूद हमारी गैरत कहीं वीरानों में भटक रही है। हमारी आने वाली नस्लें हमारी बेइज्जती और जुल्म व जबर पर इस खामोशी को देखते हुए बज़ुबान हाल हमसे मुखातब है कि नहीं उठना बगावत को तो मर जाओ कहीं जाकर। ये सहना रोज की जिल्लत, ये जीना रोज घबरा कर, जो बुज़दिल रह के जिंदा हो मुकद्दर उसका सोता है। हम उसके मुस्तहिक है जो हमारे साथ होता है। अली वकार, अब हमें इस मलाल को खत्म करना होगा कि हमें सुबह की तलब नहीं रही। हमें इन खुद साख्ता खुदाओं को यह पैगाम देना होगा कि हम आज भी आज़ादी के मुतवाले हैं। हम आज भी इस निज़ाम को बदलने के ख्वाहां हैं और अपनी आने वाले पीढ़ी के लिए एक रोशन मुस्तकबिल के खातिर अलमे बगावत बुलंद करने और इन अंधेरों को आज़ादी और खुद मुख्तारी की पुरनूर सुबह में बदलने को तैयार है। और साहिब इख्तिदार तबका को एक पैगाम देते हैं कि तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसूल। चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता।